ओ, जैसे अब हम आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं पावर पॉइंट का। तो पावर पॉइंट किस लिए यूज होता है और वो कैसे बनाया जाता है वो आज हम सीखेंगे। तो पावर पॉइंट जनरली अपनी कोई भी बात प्रेजेंट करने के लिए पॉइंट पॉइंट किसी को फोर्स मतलब किसी को बताना है, डिस्क्राइब करना है अच्छे से एंड पावरफुली बताना है हमारा बात किसी को। ओके, पॉइंट टू पॉइंट, तो वही पावर पॉइंट होता है। तो उसमें कौन सा भी टॉपिक लेंगे आप तो उसको एकदम अच्छे से डिस्क्राइब करना होता है, जैसे कि सामने वाले को कोई डाउट ही ना रहे, उसका सब पॉइंट्स क्लियर हो जाए, सब डाउट्स जो है क्लियर हो जाए। ओके, तो पावर पॉइंट में हम लोग जब देखते हैं तो इस तरह से स्क्रीन हमारा दिखता है। और पावर पॉइंट का यूज स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, क्लास, उसके बाद लेक्चर्स, हॉल, सेमिनार्स में होता है। कभी कभी मूवीज में भी हम देखते हैं, सीरीज में भी देखते हैं कि पावर पॉइंट का यूज करके प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। ओके, तो इस तरह से बहुत सारी जगह पे प्रेजेंटेशन का यूज हो रहा है आजकल। तो ज्यादा से ज्यादा हम डिजिटली हो रहे हैं तो इसका यूज भी ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पावर पॉइंट का फीचर्स जो है ये होता है इंटरफेस। तो इसमें क्या आपको चेंजेस क्या दिख रहा है? अभी तक आपने वर्ड सीखा, एक्सेल सीखा, तो उससे इसमें क्या डिफरेंट दिख रहा है आपको? हाँ, अनुश्री, शरयू, विशाखा, अनिता, इसमें क्या आपको फर्क क्या दिख रहा है? मॅम ही स्लाइड आहे हाँ, आणि वर्ड मध्ये पेज असतं. ओके, येस, मोठा डिफरन्स आहे हा। आपल्याला पॉवर पॉइंट मध्ये स्लाइड्स मिळतात. ओके, हे स्लाइड्स असतात आणि वर्ड मध्ये आपल्याला पेज असतं आणि एक्सेल मध्ये काय असतं? कॉलम्स एंड रोज. एक्सेल में शीट होता है। हम्म, ठीक है। वर्ड में जो वर्किंग एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेज। एक्सेल में जो वर्किंग एरिया होता है उसको हम शीट बोलते हैं। एंड पावर पॉइंट में जो हमारा वर्किंग एरिया होता है ये होता है हमारा वर्किंग एरिया, तो इसको स्लाइड्स बोलते हैं। ओके, तो ये याद रखो। तो हम इसी वर्किंग एरिया पे काम करना होता है हमें, यहाँ पे साइड में हम कहीं भी काम नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे कहीं भी आप सोचोगे तो भी नहीं कर पाओगे, हमें इसी एरिया में करना होता है। तो ये वर्किंग प्लेस होता है, तो इसको अलग अलग नाम है, अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अलग अलग नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर पॉइंट में आप देखोगे तो सबसे ऊपर वही है हमारा जो हेडर बार है ना, रिबन बार वगैरह। तो यहाँ पे आपको चेंजेस कौन सा दिख रहा है? ऊपर आपको टूल बार में कौन सा चेंज दिख रहा है, कौन सा टूल्स नया है या फिर टैब कौन सा नया है या फिर और क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं? सबसे मेजर चेंज जो है वो बताया चलिए ने कि हमें यहाँ पे स्लाइड्स दिख रहे हैं, पेज की या शीट की जगह पे स्लाइड्स दिख रहे हैं। ये हमारा स्लाइड पैने होता है, तो इसको हम इस तरह से कम या ज्यादा जैसे आपको चाहिए वैसे कर सकते हैं। और जितना भी हम स्लाइड्स लेंगे यहाँ पे वो सब स्लाइड्स हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखेंगी। और जिस स्लाइड पे जाना है हम यहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हैं या फिर माउस का बटन स्क्रॉल करके भी हम ऊपर नीचे जा सकते हैं। अभी तो करंटली हमारे पास एक ही स्लाइड है, बट हमारे पास जब बहुत सारी स्लाइड्स होंगी 10-15 तब आप यहाँ से डायरेक्टली उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप मेन्यू बार में देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो होम एंड इंसर्ट टैब तो हमें वर्ड एंड एक्सेल में भी था, राइट? था या नहीं निशा था? येस मॅम. था ना? ओके, उसके बाद जो डिजाइन टैब है वो भी था, राइट? बट यहाँ पे डिजाइन में थोड़ा सा अलग बताया है, वहाँ पे थोड़ा अलग था डिजाइन में। डिजाइन में थीम्स वगैरह, एक्सेल में सॉरी वर्ड में ऐसे ही थीम्स ही दिया था, डिजाइन में भी डिजाइन में अलग अलग थीम्स है और भी कुछ था। तो यहाँ पे आपको नया जो दिख रहा है वो ट्रांसलेशन टैब, एनिमेशन, स्लाइड शो, ये तीन आपको नए दिख रहे हैं यहाँ पे, जो कि वर्ड एंड एक्सेल में नहीं थे। तो तीन टैब आपको नए यहाँ पे सीखने मिलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे टूल बार में आप देखोगे तो यहाँ पे देखो स्लाइड वाला ग्रुप आपको न्यू दिख रहा होगा, जो कि वर्ड एक्सेल में नहीं था। ओके,
उसके बाद यहाँ पे ड्राइंग वाला ग्रुप है, वो भी एक नया है, बाकी सब ग्रुप सेम है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे देखो क्लिप बोर्ड ग्रुप में सेम है, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर से मिलेगा आपको। उसके बाद स्लाइड ग्रुप में जो है नया, तो उसमें सबसे पहले है न्यू स्लाइड पे जब हम क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो पे इसके, तो देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप की स्लाइड आपको मिलेगी। तो इस स्लाइड का यूज करके प्रेजेंटेशन और भी अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। तो अब आपको मतलब आपका जो टॉपिक है उसको एक अलग से स्लाइड चाहिए ओनली टाइटल के लिए, तो आपके टाइटल स्लाइड यूज कर सकते हैं। ओनली टाइटल आपको दिखाना है तो टाइटल स्लाइड का यूज करके इस तरह से उसमें टाइटल डाल सकते हैं। यहाँ पे मेन जो टाइटल है टाइटल, यहाँ पे सब टाइटल, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद टाइटल एंड कंटेंट, अगर ये आप यूज करोगे टाइटल एंड कंटेंट, तो यहाँ पे देखो ऊपर आप टाइटल डाल सकोगे और यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट लिखना है यहाँ पे वो कंटेंट आप लिख सकते हो। ओके, तो इस तरह से वो टाइटल के बारे में आपको कुछ बताना है, डेफिनेशन देना है, तो उसके लिए ये स्लाइड होता है। उसके बाद है सेक्शन हेडर, तो सेक्शन में कुछ और हेडिंग देना है आपको, सेक्शन वाइज हेडिंग, तो उसके लिए ये स्लाइड आप यूज कर सकते हो। उसके बाद टू कंटेंट्स, आपको कोई दो कंटेंट्स है, मतलब जैसे कि कंप्यूटर हमने टॉपिक लिया फॉर एग्जांपल, एंड उसमें आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बताना है, तो आप यहाँ पे इनपुट डाल सकते हो, यहाँ पे आउटपुट डाल सकते हो, है ना। तो इस तरह से आप कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में बता सकते हो अगर वो टॉपिक लिया तो इस तरह। उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्रेशन, मतलब जैसे कंपेयर करते हैं ना कोई भी दो चीजों को हम लोग, तो उसके लिए ये स्लाइड आप यूज कर सकते हो। कोई दो चीजों को आपको कंपेयर करना है, इनपुट डिवाइस क्या काम करते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या, उनकी दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जैसे कि हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लेते हैं ना, तो हार्डवेयर में क्या, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या कंपेयर कैसे कर सकते हैं हम, है ना। हार्डवेयर जैसे फिजिकल उनका बॉडी होता है, उनको टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का उल्टा होता है, उनका फिजिकल बॉडी नहीं होता है, उनको टच नहीं कर सकते, बट उससे हम वर्क कर सकते हैं, है ना, उसको रन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने वो टॉपिक लिया तो उसके लिए ये यूजफुल होगा। ओके, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद टाइटल ओनली, तो ये भी टाइटल के लिए यूज कर सकते हैं आप, टाइटल स्लाइड के लिए, और ये दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। उसके बाद ब्लैंक स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड लेके आप यहाँ पे थैंक यू जो हम लिखते हैं थैंक यू नोट, तो वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। इसमें होम से ही आपको मिलेगा, इस तरह से आपको ड्रॉ करके यहाँ पे थैंक यू लिखना है आपको, तो आप इस तरह से इसमें थैंक यू फॉर वॉचिंग ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। ओके, एंड इसको आप और भी बड़ा कुछ इसको बड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज करके दे सकते हैं। इसको आपको सेंटर में लेना है तो सेंटर में, इसको भी सेंटर में, इससे भी सेंटर में, और इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करके लास्ट में हम इस स्लाइड को प्लेस कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड ब्लैंक स्लाइड लेते हैं इस तरह। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, कोई भी एक वाटर पॉल्यूशन दिया, इसी टॉपिक पे बनाना है या फिर और कोई टॉपिक लेना है। हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक यही लेना है या फिर और कोई टॉपिक चाहिए आपको। चालेल मैम, हाँ। चालेल ना, ओके ठीक है। तो हमने किया है यहाँ पे, देखो हमने टॉपिक हमारा आज का है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में हम लोग ले रहे हैं वाटर पॉल्यूशन। ओके, पॉल्यूशन में बहुत से टाइप्स होते हैं, तो वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, है ना, एयर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन हम लेंगे, तो यहाँ पे इसको आपको जो भी करना है फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हो, कोई भी कलर देना है आपको इस तरह से, तो प्लेस करो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी करना है आपको यहाँ से, या फिर आपको कोई अच्छा सा कोई इफेक्ट देना है इफेक्ट दे सकते हो, या फिर इस तरह से कोई
फाउंट स्टाइल देना है तो फाउंट स्टाइल दे सकते हो। अगर ये नहीं पसंद आ रहा है तो आप यहाँ से कोई भी आ, अलग से दे सकते हो। देखो यहाँ पे, और टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट को शेडो करना है तो आप यहाँ से शेडो भी कर सकते हो। यहाँ से शेडो एकदम धुंधला दिख रहा है आपको, इतना डार्क नहीं दिखेगा, एकदम फीका फीका है, एकदम फेंट है, इसको शेडो आ गया। इसको भी कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो इसको भी कर सकते हो फॉर्मेटिंग। ओके, वाटर पोल्यूशन का थोड़ा सा साइज हम इंक्रीज करेंगे एंड इसको देंगे अलग कलर, थोड़ा सा बोल्ड करेंगे और इसको अलग से। कौन सा स्टाइल अच्छा देखेगा इसको बताओ, यही या फिर दूसरा कौन सा? वाटर पोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप, जिसके पहले अगर आपको वेलकम वाला स्लाइड लेना है तो आप ले सकते हो। लेना है कि वेलकम वाला स्लाइड? आप टाइटल ओनली करके वेलकम वाला स्लाइड आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। इसको डिलीट कर सकती हूँ। इसको बड़ा करना है तो मैं इसको बड़ा भी कर सकती हूँ, जितना बड़ा करना है उतना बड़ा। ओके, इस तरह से जितना छोटा चाहिए जितना बड़ा चाहिए उतना हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे वेलकम, एंड वेलकम को भी हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं यहाँ पे। कलर देना है, कलर कौन सा दे? ठीक है ये, या फिर और कोई कलर चाहिए? मैम सेंटर। हाँ, सेंटर का। एक मिनट, ये इसके साथ ही रहेगा, ये ऊपर ऐसे सेंटर में नहीं दिखेगा। आपको इस तरह से चाहिए सेंटर में ना, तो आप टाइटल ओनली लेके इससे कर सकते हो। टाइटल ओनली लेके हमने अभी करके दिखा था, या फिर ये ब्लैंक वाला स्लाइड लेके उससे करना है, या फिर ठीक है ये ब्लैंक वाला स्लाइड लेके बस सेंटर में ही प्रॉपर चाहिए तो डिलीट स्लाइड करके जस्ट मिनट, इसको हमें पहले कॉपी कर लेते हैं हम। ओके, और यहाँ से इसको डिलीट साइड करेंगे और यहाँ से लेंगे हम कोई ब्लैंक वाला, और यहाँ पे हमें टेक्स्ट लेना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे उसको पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे हम इसका साइज इंक्रीज करेंगे यहाँ से तो ऑटोमेटिक इस तरह से आ जाएगा। इसको मुझे ऐसे करना, ठीक है, ठीक है। वेलकम स्लाइड फर्स्ट होता है तो हम इसको उठा के इसे इस तरह से मूव भी इजीली मूव कर सकते हो। फर्स्ट स्लाइड होगा देखो वेलकम का, सेकंड स्लाइड हमारा पोल्यूशन वाटर, थर्ड स्लाइड में क्या आएगा? डेफिनेशन। हाँ, वेरी गुड। व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन डालना है। डेफिनेशन हमें कम से कम लेना है, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। तो यहाँ से हम लोग छोटा सा डेफिनेशन लेते हैं, जैसे वाटर पोल्यूशन इज द contamination of water bodies usually as a result of human activities water bodies including ओके, यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है डेफिनेशन, यहाँ तक लेते हैं, ठीक है। कॉपी करके हमारे प्रेजेंटेशन में डाल दें।
इससे भी अगर छोटा आप खुद से लिखना चाहते हो तो अच्छी बात है, ठीक है, तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऊपर लेना है तो ऊपर ले सकते हो इस तरह से। देन उसके बाद क्या आएगा फोर्थ वाली स्लाइड पे? पिक्चर्स। यस, नए टाइप्स आएंगे, टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ओके, टाइप्स ऑफ वाटर वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टाइप्स डालने हैं, कौन से टाइप्स है, तो उसको अलग अलग डिस्क्राइब करना पड़ेगा। आप नेट से ढूंढो, आपको बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको टेक्स्ट कंटेंट डालना है तो पहले कंटेंट डालो, बाद में अगर आपको पिक्चर डालने हैं तो एक एक को पकड़ के आप डिस्क्राइब या फिर उसका मतलब बोल सकते हो कैसे है क्या है। तो सबसे पहला क्या है, सरफेस वाटर पोल्यूशन। ठीक है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, केमिकल पोल्यूशन। ठीक है, तो सरफेस वाटर पोल्यूशन हम लेते हैं, सरफेस वाटर पोल्यूशन को कॉपी करके हमारे इसके जाते हैं, उसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, और नहीं तो हम लोग यहाँ पे एक ऐसी स्लाइड लेते हैं जिसमें कि हम पिक्चर डाल सकते हैं। ठीक है, ये वाली, और इसको उठा के इसमें डाल देंगे, सरफेस वाटर पोल्यूशन, कॉपी। टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। और इसको जैसे हमने यहाँ पे डाला है, इससे रिलेटेड पिक्चर हम यहाँ पे डालेंगे। ओके, सरफेस वाटर पोल्यूशन, इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक 3 दिख रहे हैं, ये 6 किस लिए यूज होते हैं? आपने यूज किया होगा कभी, ये 6 किस लिए होते हैं? देखो, सबसे पहले होता है टेबल। आपको यहाँ पे अगर टेबल लेना है तो आप टेबल यहाँ पे ले सकते हो। अगर ऐसा कोई आपका टॉपिक है जिसको आप जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको टेबल की जरूरत लगेगी, जैसे कि हमें बताना है कि पिछले 2 साल से कितना पोल्यूशन हुआ है, तो ऐसे हम ओरली बताएंगे या फिर मुंह से बोलेंगे हाँ पिछले साल में इतना परसेंटेज था इस शहर में। हमें टॉप 5 सिटीज का पिछले 2 साल में कितना पोल्यूशन हुआ ये दिखाना है। तो ये बताने के लिए टेबल्स यूज करेंगे तो बहुत इजी जाएगा हमें। टेबल्स में कंटेंट डालना, सिटीज का नाम डालना, 2 इयर्स डालना, इस तरह से, या फिर पिछले 5 साल में 5 सिटीज में कितना पोल्यूशन बढ़ा ये दिखाना है। तो आप टेबल्स का यूज बहुत अच्छी तरीके से करके उसमें डाल सकते हैं। जैसे कॉलम्स कितना लेना है, रोज कितना लेना है, ओके करेंगे तो वो टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। उसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। उसके बाद चार्ट, चार्ट का भी यूज उसी तरह से होता है, जैसे कि हमें वही टेबल जो हमने बनाया है उसके ऊपर आप ग्राफ भी बना सकते हो। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे चार्ट बना के डाल सकते। चार्ट से कैसे होगा, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा कितना पोल्यूशन बढ़ा है कितना कम हुआ है करके। चार्ट्स का यूज है, तो ये टेबल पे ही चार्ट्स बनते हैं यहाँ, वो भी मैं बताऊंगी आगे। उसके बाद यहाँ पे है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का यूज तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं है, हमारे यहाँ से हमने वर्ड में सीखा था, देखो चार्ट, ये स्मार्ट आर्ट बनाना। तो अगर आपका कोई टॉपिक है, कोई प्रोसेसिंग दिखाना है, तो इस तरह से अगर कोई आपका टॉपिक से मतलब रिक्वायरमेंट है आपके टॉपिक का, इस तरह से कोई इसमें से कोई, तो आप ये स्मार्ट आर्ट यूज करके उसमें डाल सकते हो, उसका बना के ग्राफ अच्छे से। उसके बाद है पिक्चर्स। तो यहाँ से पिक्चर्स आप पे जाओगे, पिक्चर्स पे तो आपके सिस्टम में जो भी पिक्चर्स है आप यहाँ से ले पाओगे, सिस्टम की पिक्चर्स यहाँ से। ओके,
और उसके बाद है ऑनलाइन पिक्चर। इस ऑप्शन पे आप जाओगे तो आपके आप गूगल से कोई भी पिक्चर अगर आपको लेके यहाँ पे डालनी है तो वो पिक्चर आप लेके यहाँ से डाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे बिग बिग इजी सर्च है, तो यहाँ से आप बिग बिग इमेजेस आप यहाँ से लेके डाल सकते। जैसे कि अभी हमने वो कॉपी किया था वहाँ पे सरफेस वाटर पोल्यूशन, और मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ तो सरफेस वाटर पोल्यूशन का बहुत सारा इमेजेस यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो कोई भी एक इमेज आप लेके डाल सकते हो, और डिस्क्राइब करते समय आपको उसको अच्छे से मतलब बताना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ हमने एक डाला है, एक पॉइंट डाला है, और यहाँ पे पॉइंट से रिलेटेड हमने एक पिक्चर डाला है। ओके, इस तरह से आप फिर इसको डिस्क्राइब कर सकते हो पिक्चर दिखा के, और इस पॉइंट को रीड करके आप इसको डिस्क्राइब डिस्क्राइब करना पड़ेगा सामने वाले। ये कैसे होता है सरफेस वाटर पोल्यूशन। ओके, अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से फिर ले सकते हो इंफॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन टाइप्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स, ये भी आप रीड करोगे तो आपको और भी डिस्क्राइब करने के लिए हेल्प करेगा कैसे होता है सरफेस वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन एवरीथिंग नीड टू नो। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा आपको इमेजेस, ये बहुत कुछ आपको यहाँ से मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है इस तरह से आप एक एक पे एक एक टॉपिक लेना पड़ेगा आपको। जैसे उस पे दूसरा कौन सा था हमारा, इसके बाद वाला जस्ट सरफेस होगा, तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, केमिकल पोल्यूशन। तो ये एक एक करके आप एक एक वहाँ पे इमेज डाल के इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक डालेंगे और इसमें फिर पिक्चर आएगी दूसरे इसमें। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे पूरा नाम डाल सकते हो, जितना भी पोल्यूशन है उसका नाम डाल सकते हो, और पिक्चर्स अलग अलग से फिर इसमें डाल सकते हो, जैसे आप मर्जी। यहाँ पे सिर्फ नाम डाल दो, लिस्ट डाल दो नाम का, और फिर एक एक स्लाइड में उसका डिस्क्रिप्शन डाल दो। ऊपर नाम आएगा जो भी पोल्यूशन है उसका, और यहाँ पे पूरा पिक्चर आएगा। ऐसे भी इस तरीके से भी आप कर सकते हो। जैसे अभी हमने देखा था, जैसे ग्राउंड लेवल इसको कॉपी किया, और फिर हम पावर पॉइंट में जाके यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, और ये हटा देंगे हम यहाँ। अब पिक्चर्स हम बाद में डाल सकते हैं, ये नहीं तो आप ये भी यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ से जस्ट नाम आपको डालना है, तो जस्ट आप यहाँ से नाम पुट करो। एक 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 नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। सेकेंड कौन सा है, पोल्यूशन, केमिकल पोल्यूशन। तो वो किस तरह से होता है, ऐसे केमिकल पोल्यूशन कॉपी, और यहाँ पे जाके पेस्ट, और फिर ये पूरे नाम समझो यहाँ पे हो गए हमारे। तो आगे क्या करना है बताते हैं। ऑक्सीजन डिपेंड पोल्यूशन, जो भी आपको जो मेन मेन लगते हैं वो दो तीन दे लो, पूरे डालने की जरूरत नहीं है। आपको जो ज्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं तो वो डाल दो। तो मैंने दो तीन डाल दिए हैं इसे। और अभी देखो हम आगे जब टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो सरफेस वाटर पोल्यूशन हम लोग लेते हैं इसमें कॉपी। ये हम बता देते स्लाइड, स्लाइड ये ठीक है। यहाँ पे हम उसका नाम डाल देंगे, और इसमें पूरा पिक्चर डालना है आपको। ठीक है, उससे रिलेटेड पिक्चर डालना है। इस पे कॉपी, एंड यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर पे जाओ, यहाँ पे पेस्ट करो, एंटर करो, तो यहाँ पे कोई भी एक पिक्चर ठीक है, और इसको ले लो आप सेंटर में। इसको जो भी फॉर्मेटिंग करना है कर दो। और वैसे हमने इतने टॉपिक लिए उस पूरे टॉपिक का
पिक्चर के साथ ऐसे बनाओ, ऐसे ऊपर टॉपिक रहेगा, नीचे पिक्चर रहेगा, ओके। एंड उसको फिर आप देख के डिस्क्राइब करोगे, नाम देख के, ऊपर टॉपिक देख के। और लास्ट में क्या करोगे, जब हमारे तीनों भी टॉपिक फिनिश हो जाएंगे इस तरह से करके, उसके बाद की स्लाइड में आप क्या करोगे, ये स्लाइड, हाँ ये स्लाइड लेके आप यहाँ पे उसका सॉल्यूशन बताओगे। सॉल्यूशन को और भी कुछ वर्ड है ना, कुछ तो वर्ड है, और क्या वर्ड है सॉल्यूशन के लिए, इस वाटर पोल्यूशन को हम कैसे डिजोल्व कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं, या फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या वर्ड है उसको। तो इसमें क्या क्या सॉल्यूशंस आएंगे आपको यहाँ पे वो डालने पड़ेंगे, वो भी आप नेट से लेके डाल सकते हो, कैसे आपकी मर्जी, आप कंटेंट में डाल सकते हो, पिक्चर्स में डाल सकते हो, पिक्चर्स में डाल के डिस्क्राइब कर सकते हो, या फिर कंटेंट्स में डाल के फिर डिस्क्राइब कर सकते हो। और लास्ट में आपको उसको थैंक यू वाला स्लाइड लेके उसमें करना है। तो आगे का हम लोग कल एक्सप्लेन करते हैं बना के, चलेगा। यस मैम। ओके, बाकी का हम पूरा करते हैं कल, ठीक है।